नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साड़ी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है 2026 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और इसकी योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट किस प्रकार से लेंगे और उसके तहत आप क्या क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आखिर ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। यहाँ पे मैं आपको इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और ये क्यों लागू होकर के आई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत आप इसमें लोन ले सकते हैं। और किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, इसमें 4 प्रकार से लोन लेने के विवरण किए गए हैं। जो 4 प्रकार से आप इसका लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने का सीमा यहाँ पे बता दिया जाएगा किस प्रकार से आप लोन लेंगे, किसको किसको ये लोन मिलेगा और किस प्रकार से कितना लोन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 20 लाख रुपए तक की आप लोन ले सकते हैं। तो 20 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे 3-4 भागों में पैसे बांट दिए गए कि कौन कितना पैसा ले सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो साइड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से भारत सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना आई है जहाँ पे बताया गया कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत छोटे से और सूक्ष्म जो उम्मीदवार है उसके साथ साथ जो बड़े उम्मीदवार है वो भी इस 20 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये जो पर्पज है दोस्तों, ये लोन लेने का पर्पज है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन के अकॉर्डिंग आप इसमें लोन ले सकते हैं भारत सरकार की तरफ से। इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पे भागों में बांट दिया गया कि कौन से अवस्था में कौन कितने लोन ले सकता है और किस अवस्था में कौन कितना लोन ले सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कारोबार और वृद्धि के उपरोक्त ही आप इस जरूरतमंद का जो लोन है आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से आप लोन जो लेंगे वो सिर्फ जो है कि कारोबार और बिजनेस के लिए ही आप लोन ले सकते हैं। इसके तहत आपको ये लोन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है, बता दिया गया है कि आप कौन से अवस्था में कितने लोन लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर शिशु हैं तो आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आप छोटे हैं जैसे कि 12-13 साल के शिशु में आते हैं तो यहाँ पे उस अवस्था में है तो आप 50,000 का लोन ले सकते हैं बिना किसी भी जरूरतमंद में। यहाँ पे बता दिया गया कि बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है उम्मीदवार को बिना किसी गारंटी के लोन ले दिए जाएंगे। उसके तहत आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो बहुत सारे इसमें इंक्वायरी है। यहाँ पे जो टीम एंड कंडीशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्राइटेरिया और फॉलो इसको करना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया इसका फॉलो करना पड़ेगा उसके तहत ही आपको लोन मिलता है। तो आपको पता है कि लोन लेने में क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सबमिट करना पड़ता है तभी हमें लोन की प्राप्ति होती है। तो ये भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो आप लाभ लेंगे इसमें आपको बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि शिशु अगर आप है तो 50,000 तक के लोन ले सकते हैं। वहीं मैं बात कर देता हूँ किशोरावस्था में, जैसे कि 18 साल के समथिंग आप है तो 50 से 5 लाख तक की लोन आप ले सकते हैं यहाँ पे आप किशोरावस्था में। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप 25 साल के समथिंग है तो आप तरुण अवस्था में आते हैं तो 5 लाख से आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से आप अगर 25 साल के समथिंग है तरुण अवस्था में आएंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों को तरुण प्लस है, अगर उससे ज़्यादा है आप 30 साल के समथिंग है तो आप लोन कितना ले सकते हैं 10 से 20 लाख रुपए तक के आप लोन ले सकते हैं इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार बता दिया गया है कि जो लोन लेने का जो नियम है, जो रूल है वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्पज और कृषि विभाग की तरफ से जैसे कोई भी कामकाज के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो उद्देश्य में बताया गया है जैसे कि ये लोन लेने से जुड़े, मतलब ये लोन लेने से जो जुड़ने वाले जो यहाँ पे काम काज है यहाँ पे जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन, यहाँ पे देख सकते हैं डेयरी, जैसे कि डेयरी वगैरह अन्य जो काम कृषि विभाग के व्यवसाय में आते हैं उस प्रकार से आप इसको लोन ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये लोन मिलने वाला है। वही आवश्यक सूचना और दस्तावेज आपको बता दिया गया कि आप किस प्रकार से इस लोन को प्राप्ति कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो भी है क्राइटेरिया आप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन को आवेदन करने से निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगी, जिसके नीचे आपको बता दिया गया कि लोन लेने के लिए आपको जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो लोन लेने के लिए दोस्तों आपके पास सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड तो जरूर होगा। तो इसके तहत आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के तहत आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। वही निवास में भी आपको बता दिया गया है कि 2-3 स्टेप है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 2-3 स्टेप में जैसे कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा जिसमें बताया गया कि बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया या अन्य आधार कार्ड हो गया।
समथिंग। आपको पता है दोस्तों कि आधार कार्ड हमारे बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। तो हमारा बेसिकली आपको बता दूं कि जो बहुत ही सरल कार्ड होता है ना, वो आधार कार्ड होता है। तो हमारा आधार कार्ड रहता है कि हर जगह काम आता है, तो हमें आधार कार्ड को हर जगह अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको निवास में भी आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आधार कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप जिस पर्पज से लोन ले रहे हैं, मतलब कौन से पर्पज से लोन ले रहे हैं, किस प्रकार का काम करेंगे, वो आपको यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, कौन से बिजनेस है आपकी, पूरी की पूरी डिटेल आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तब जाके आपका जो लोन वगैरह है, आप उसके साथ साथ आपको ये भी देखा जाएगा कि आप किस अवस्था में आते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको उतना लोन दिया जाएगा और बिजनेस पर्पज से ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आवेदन की पासपोर्ट साइज फोटो लगे। जो आवेदक है, जो भी लोन ले रहे हैं, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक पासबुक लगेंगे, इस प्रकार से उनको लोन दिया जाएगा। लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें यहाँ पे आपको बता दी गई। तो आपको लोन लेने के लिए कैसे आवेदन करना है, आप किसी भी बैंक खाते में जाकर के अपने जो भी आपका बैंक खाता है उसमें आप जाएंगे, तो आरबीआई के तहत आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जाकर के सीधे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लोन की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से जो बड़ी योजना लागू होकर के 2026 में बहुत ही अच्छी योजना है। आप अगर कोई भी बिजनेस का काम करना चाहते हैं, कोई भी किसी प्रकार का आप कृषि विभाग में काम करना चाहते हैं, कोई भी काम हो गया, उसके पर्पज से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है, आप इसका लाभ लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके अपना करियर बढ़ा सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, आप फटाफट से इस योजना का लाभ लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो आई होप कि दोस्तों जो सारी जानकारियां मैंने आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताया है कि किस प्रकार से आप लोन लेंगे, कितनी अवस्था में कितनी लोन मिलेगी, पूरी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।